Hello, my dear parents. How are you all? I hope you all are fine. This is Sabir Ruksar here, currently working as an RRB PO. I welcome you all to my YouTube channel. In this video, I'm going to share my journey from RRB PO pre to final posting. In this video, I'm going to share the scorecards of pre as well as mains, and then final scorecard after interview. It merely took 6 months and it changed everything. I hope this motivates you a little. So, this video is not going to be a strategy video. In this, I shall share just my journey, and the strategy video shall come in a day or two. So, let's start the video. So, we had our pre examination in September. This was that time when things were not good due to COVID and the lockdowns were enforced here and there. This was that time जब मार्च के बाद से कोविड का ये पूरा सिनेरियो आया था. एग्जाम्स नहीं हो रहे थे, नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे थे, मेनी पीपल लेफ्ट स्टडिंग. ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ना छोड़ दिया बिकॉज कुछ भी सर्टेनिटी हमें नजर नहीं आ रही थी. आप कभी भी किसी की भी सक्सेस या फेलियर स्टोरी जब भी आप लास्ट ईयर के बारे में किसी की भी सक्सेस या फेलियर स्टोरी सुनेंगे ना, तो आपको एक चीज हर जगह कॉमन मिलेगी कि ये बात लोग जरूर बोलेंगे कि हमने पढ़ना छोड़ दिया था इसलिए हम फेल हो गए बहुत अच्छे स्टूडेंट होने के बावजूद. एंड अपने सक्सेस स्टोरी में लोग यही बोलेंगे कि हमने उस दौरान भी पढ़ाई कंटिन्यू रखी इसलिए वी गॉट सक्सीडेड. ओके, सो आई वाज वन ऑफ देम जिसने लॉकडाउन के समय पर भी पढ़ना अपना कंटिन्यू रखा. मैंने उसको एज एन एडवांटेज लिया एंड बिल्कुल अपने आप को अपने घर में बंद कर लिया. और बहुत अच्छा लग रहा था ये सोच कर ही कि हमें अब कुछ नहीं करना है, बाहर नहीं जाना है, रिलेटिव से नहीं मिलना है, फ्रेंड से नहीं मिलना है, कुछ भी नहीं करना है अब इस तरीके का. एंड वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू सिट एट अवर होम एंड टू स्टडी. एंड मेरे साथ साथ ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इसी मौके का फायदा उठाया. ठीक है, सो यहाँ से हमें एक लेसन मिलता है. वी गेट अ लेसन फ्रॉम हियर दैट ड्यूरिंग अवर जर्नी इफ यू आर टू कंफर्टेबल यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ. ओके, इफ यू आर टेरिफाइड ऑफ व्हाट्स नेक्स्ट यू आर ऑन द राइट ट्रैक. सो जो स्टेप आपके सामने है उस पे आप फोकस करो, ना कि पूरे स्टेयरकेस पे. ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ आगे का सोचकर, आगे की अनसर्टेनिटीज को सोचकर अभी एट प्रेजेंट जो आपको पढ़ाई करनी है उसे हमें नहीं छोड़ना है. ठीक है, ये मोटिवेशन मैं इसलिए दे रही हूँ बिकॉज ये सेम सिनेरियो अभी भी चल रहा है. अभी भी पूरा सेम टू सेम लास्ट ईयर की तरह का सिचुएशन हो गया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं एंड दे हैव लेफ्ट स्टडीइंग. ठीक है, so I'm sharing these things that you shall get motivated. हमने कभी भी पढ़ना नहीं छोड़ा एंड आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड फॉर द प्री एग्जाम. तो उसके बाद प्री के एग्जाम डेट जो है वो अनाउंस है. उसके बाद अचानक से क्या हुआ, पोस्टपोन भी हो गया. अचानक से आईपीएस ने नोटिफिकेशन निकाला कि अभी कोविड के सिनेरियो को देखते हुए हम पोस्टपोन कर रहे हैं. पोस्टपोन हो गए, अचानक फिर से अनाउंस हो गए. सो इतनी अनसर्टेनिटी थी कि आप ये समझिए कि एक एक दिन में इतने एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने डिसीजन बदल रहे हैं. इतनी अनसर्टेनिटी थी उस वक्त के सिचुएशन में एंड जो उस वक्त को फेस किया है वही समझ सकता है बेटर. ठीक है, तो फिर से एग्जाम डेट अनाउंस हुए. वी टुक द एग्जाम एंड इट वेंट वेल बट देन ऑल होप्स स्कैटर्ड. जब एक नया नोटिफिकेशन आता है, जैसे हम प्री का एग्जाम देते हैं तो बैंकिंग के एग्जाम में जो प्रोसेस होता है वो बहुत फास्ट होता है ना, तो हम लगभग एक वीक के बाद से ही वेट करना स्टार्ट कर देते हैं लास्ट प्री शिफ्ट के बाद से कि अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा. बट सारे होप शैटर्ड हो गए जब एक न्यू नोटिफिकेशन आता है जिसमें ये बोला जाता है कि फिर से प्री के एग्जाम्स होंगे. उस समय के सिचुएशंस को देखकर जो जो लोग उस समय एग्जाम नहीं दे पाए थे वो लोग फिर से एग्जाम दें, और जिन्होंने उस समय फॉर्म फिल नहीं किया था, ये तो बहुत ही अजीब डिसीजन था, जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया था वो देंगे एग्जाम फिर से प्री का. ठीक है, तो हमें लगा कि अब क्या होगा, बहुत सारे डाउट्स आए मन में. मतलब प्री के रिजल्ट का तो छोड़ दो, फिर इतने मंथ्स बाद एक नया प्री होना था. ठीक है, तो बहुत सारे डाउट्स आए मन में. बट अगर हमने मेहनत की है, अगर की है तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा. ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है ना रिजल्ट तो कहीं ना कहीं कमी है जिसे आपको सुधारना होगा. ओके, सो आफ्टर सच अ लॉन्ग वेट, लगभग दिसंबर के लास्ट में, आई एम नॉट एक्चुअली रिमेम्बरिंग द डेट, शायद 31 दिसंबर था जब ये आरआरबी के फिर से प्री के एग्जाम्स हुए. आई एम नॉट सर्टेन अबाउट द डेट. उसके बाद जनवरी में हमारा प्री का रिजल्ट आया. ठीक है, आफ्टर सच अ लॉन्ग वेट एंड रिजल्ट्स फाइनली जनवरी में अनाउंस हुए एंड आई क्लियर द प्री. ठीक है, मेंस एग्जाम जो था वो जस्ट कुछ दिनों के आगे था, 30th जनवरी.
मतलब जनवरी में ही प्री का एग्जाम डिक्लेयर हो रहा है। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप वेट मत करिए रिजल्ट का, क्योंकि रिजल्ट के जस्ट बाद कभी भी मेंस एग्जाम हो सकता है। तो मेंस एग्जाम कुछ ही दिनों के बाद था 30 जनवरी को। यहाँ पे भी वही मेहनत काम आई जब लोगों ने अगेन पढ़ना छोड़ दिया था। जो नोटिफिकेशन एक न्यू वाला आया था उसके आने के बाद से, क्योंकि मेंस एग्जाम की कोई सर्टेनिटी नहीं थी कब होगा कब नहीं होगा, बट जिसने भी सक्सेस अटेन किया है वो आपको यही बताएंगे दैट उन्होंने एक दिन भी पढ़ना नहीं छोड़ा है। ठीक है, एक दिन भी हमने पढ़ना नहीं छोड़ा है। इसके बीच में मुझे एक बात याद आई। आई वॉज प्रिपेयरिंग सो हार्ड फॉर मेंस। मैं आपको बता रही हूँ कि हर दिन हम ऐसा प्रिपेयर कर रहे थे कि जबकि हमें कोई भी सर्टेनिटी नहीं थी मेंस एग्जाम की आगे की, कि अचानक से बीच में एसबीआई जूनियर एसोसिएट का रिजल्ट आया जो कि फेब में प्री का एग्जाम हुआ था। एंड उसका रिजल्ट जिसके लिए भी लोग होप्स छोड़ चुके थे, उसका रिजल्ट आता है कब? अक्टूबर में। ठीक है, और जस्ट अगले ही हफ्ते उसका मेंस था। लोगों ने ऐसी पढ़ाई छोड़ रखी थी कि अगले हफ्ते मेंस क्लियर करना वाज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, तो अगले ही हफ्ते मैंने मेंस भी दिया, मैंने एसबीआई क्लर्क भी क्लियर किया था, मैंने जस्ट नेक्स्ट वीक मेंस भी दिया। मैं आपको ये बता रही हूँ कि ऐसी मेंस की प्रिपरेशन थी उस वक्त कि जस्ट नेक्स्ट वीक मेंस था एंड आई सक्सीडेड, आई क्लियर्ड द एग्जाम। ठीक है, आई क्लियर्ड इट फाइनली। सो ये हो गई बात। अब हम आते हैं वापस आरआरबी पे। तो आपको ये भी पता होगा कि आईबीपीएस क्लर्क 2019 मैंने क्लियर किया था और अभी नवंबर 2020 में ही मेरी ज्वाइनिंग हुई थी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। कोविड की वजह से लेट हुआ था, तो मैंने बैंक में रहते हुए अपनी स्टडीज कंटिन्यू रखी। जो मैं कह रही हूँ ना कि मेंस का एग्जामिनेशन और ऑल दिस थिंग्स, आरआरबी पीओ का, वो मैंने बैंक में रहते हुए ही अपनी स्टडीज कंटिन्यू रखी। फिर मैंने मेंस का एग्जाम दिया आरआरबी का, और 7 to 8 फरवरी को, मतलब 30 जनवरी को मेंस का एग्जाम हुआ और 8 फरवरी को ही फाइनली मेंस का स्कोर कार्ड आ गया, रिजल्ट आ गया। ठीक है, एंड आई क्लियर्ड इट। आई हैड माई इंटरव्यू शेड्यूल्ड ऑन 20th फरवरी। ठीक है, सो आई प्रिपेयर्ड हार्ड फॉर इंटरव्यू। यहाँ पे भी अगेन मैं वही बात बोलूंगी कि जब हमने 30 जनवरी को मेंस का एग्जाम दिया था तब से लेकर ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, मैंने रिजल्ट का वेट नहीं किया था। सो ऐसे लोगों को ही क्या होता है कि एक एडवांटेज मिल जाता है। मतलब मुझे एक हफ्ते का एडवांटेज मिल गया ना, 8 फरवरी को रिजल्ट आया। अगर मैं उस रिजल्ट का वेट करती तो मेरे ये 8 डेज का लॉस होता। ठीक है, तो उसके बाद 20 फरवरी को हमारा इंटरव्यू था। सो आई गॉट गुड 20 days टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। आई प्रिपेयर्ड हार्ड फॉर इट। सो it went really good. Okay, I was able to answer all of the questions of the panel except some casual 1-2 questions. And 10 मार्च को फिर फाइनली 10 मार्च को 28 फेब को हमारा वो हुआ था, 28 फेब को इंटरव्यू हुआ था। 10 मार्च को मेंस का स्कोर कार्ड आया रात में ही, और वहां पर मैंने अचीव किए 25 मार्क्स मोर देन द कट ऑफ। ठीक है, 25 मार्क्स मोर देन द कट ऑफ। यहाँ पे आप स्कोर कार्ड देख सकते हैं, थोड़ा सा अगर ब्लर होगा तो अपनी क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने रीजनिंग में 25, कंप्यूटर में 15.25, जनरल अवेयरनेस में 18.75, ये 40 मार्क्स का। हाँ ठीक है, ये इंग्लिश में 32.75। आई विल शेयर अ वीडियो रिलेटेड टू इंग्लिश स्ट्रैटेजी, बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 8, बिकॉज सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था आपको कि क्वांट इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि सेक्शनल टाइमिंग नहीं होने की वजह से हम लैक कर गए। हमने हर सेक्शन को अटेम्प्ट करते गए। इंग्लिश में हमारी प्रिपरेशन स्ट्रांग थी, हम अटेम्प्ट कर रहे थे इंग्लिश को भी और रीजनिंग को भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया। लास्ट में क्या हुआ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए टाइम ही नहीं बचा। बट मैंने कैसे भी मैनेज किया, सिर्फ ये मन में रखते हुए कि मुझे निकालना है इसे। ठीक है, तो कैसे भी मैंने लास्ट के 5 मिनट्स में क्वांट को अटेम्प्ट करके 8 मार्क्स जो हैं वो ले आए। ठीक है, 8 इंटू समथिंग होता है, मैंने अपने आरआरबी पीओ के स्कोर कार्ड वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। 8 मार्क्स जो हैं वो इंटू समथिंग होंगे, 1.2 या 1.25, तो वो 10 मार्क्स शायद आए हैं। ठीक है, तो टोटल स्कोर कितने हुए, 100 और 75 था कट ऑफ। ठीक है, तो 25 मार्क्स मैंने ज़्यादा स्कोर किए कट ऑफ से। तो 10 मार्च को ही स्कोर कार्ड देखकर ये क्लियर हो गया था कि हमने फाइनली अचीव कर लिया है। बट फिर भी आई वॉज वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट। एंड 11 मार्च को मॉर्निंग में या नून टाइम में एक फाइनल रिजल्ट आता है, जिसमें कि ये हमें बताया जाता है कि वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस डैश डैश डैश, आपको अनरिजर्व कैटेगरी में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में
एज एन ऑफिसर स्केल 1 रिक्रूट किया जाता है, ठीक है। तो दिस वाज द फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट केम, यहाँ पर मैंने 53.15 पाया है 100 में, एंड कट ऑफ वाज समथिंग 48 और 49, ठीक है। सो फाइनल रिजल्ट केम एंड टीयर्स फेल डाउन, माइन एंड माय मदर्स टू। लाइफ चेंज्ड इन सेकेंड्स, ठीक है, बिल्कुल 1 सेकेंड लगा, सब कुछ चेंज हो गया। इसके बाद विद इन 15 डेज, ठीक है, 15 दिनों के अंदर ही, जैसे 11 मार्च को रिजल्ट आया तो 15 दिनों के अंदर ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। तो मैंने यूबीआई से, दैट मीन्स यूनियन बैंक से रिजाइन किया 6 अप्रैल को, ठीक है। 26 मार्च को हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, वहाँ पे मेरा रेजिग्नेशन लेटर पेंडिंग रह गया। जब तक रेजिग्नेशन लेटर आप नहीं देंगे तब तक आपको फाइनली पोस्टिंग ऑर्डर नहीं आएगा। तो मैंने यूबीआई से रिज़ाइन किया 6 अप्रैल को, मेल से उन्हें इन्फॉर्म किया कि मैंने रिज़ाइन कर दिया है, अपना रेजिग्नेशन लेटर भेजा। फिर फाइनली मुझे 10 to 11 अप्रैल को एक मेल आया। उसमें मेल में क्या था, मेल में ये था कि हम जो है हमें जॉइनिंग लेटर मिल गई, ठीक है। एंड 23 अप्रैल से पहले हमें रिपोर्ट करने को बोला गया था। हमें आरओ अलॉट हुआ था, पहले आरओ अलॉट होता है, वहाँ पे हमें जाना होता है। तो हमने आरओ विजिट किया, ठीक है, 20 अप्रैल को। वहाँ पर ब्रांच अलॉट हुआ और उसके बाद फाइनल पोस्टिंग हो गई 21 अप्रैल को, ठीक है। तो ये फाइनल पोस्टिंग हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने आरओ विजिट किया था, ये तब की पिक्चर है, और वहाँ पर हमें ये पोस्टिंग ऑर्डर मिला जिसमें हमें ब्रांच बता दिया गया कि आपको ये ब्रांच अलॉट हुई है, ठीक है। उसके बाद ये हमें डायरी वगैरह भी मिला था वहाँ पे। सो आई गॉट फाइनल पोस्टिंग एंड आई गॉट होम पोस्टिंग दैट वाज 8 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माय होम। सो आई वाज वेरी सेटिस्फाइड, आई वाज वेरी हैप्पी। द सेटिस्फैक्शन ऑफ द फ्रूशन ऑफ योर हार्ड वर्क इज अनपैरेलल्ड, उससे कोई मैच नहीं कर सकता। आपको हर एक समय अपना हार्ड वर्क याद आएगा, ठीक है। तो आई फील ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड टू से दैट आई वर्क एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन CRGB, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक। पीओ का डेजिग्नेशन जो है वो यही होता है, ठीक है। So that was all about my journey from RRB PO pre to the final posting. आई होप आपको मोटिवेशन मिली होगी। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि टेक योर ड्रीम सीरियसली, ठीक है, मेक इट हैपन, शॉक एवरीवन। इट इज बेटर टू लुक अहेड एंड प्रिपेयर देन टू लुक बैक एंड रिग्रेट। अगर हमने नहीं प्रिपेयर किया होता तो हम पीछे मुड़कर अभी रिग्रेट ही कर रहे होते। तो बेटर होता है कि आप आगे देखें और प्रिपेयर करें बहुत ही हार्ड, ठीक है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि यू गेट व्हाट यू वर्क फॉर, नॉट व्हाट यू विश फॉर। आपको सिर्फ विश करते करते आपको सक्सेस नहीं मिल जाएगी, ठीक है। सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन so that all your doubts get cleared. So that was all for today. I hope I was able to give you some motivation, ठीक है। And let's end the video here. This is Sabia Rukhsar signing off. See you all in our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you for watching.